गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किए थे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो साइक्लिक है वो रिंग रहेंगे, तो इनमें से मिनिमम रिंग होने के लिए 3 कार्बन चाहिए। तो इनमें से हम देखते हैं कार्बन 1, ये 2 और ये 3 कार्बन। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, ओके। और 1 कार्बन की वैलेंसी आपको पता है टेट्राहेड्रल रहता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स, ये भी हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स। तो हम क्या देख रहे हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। मॉलिकुलर फार्मूला हम कैसे लिखते हैं, ये यहाँ पे लिखेंगे CH2, फिर इस पोजीशन पे लिखेंगे CH2 और इस पोजीशन पे CH2 और ये बॉन्ड, ठीक है। तो 3 कार्बन कंप्लीट सैचुरेटेड है, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम इसको जो नेम है 3 है इसलिए साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लिक है इसलिए इसके नेम लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि ये एनी मतलब सैचुरेटेड एल्केन में प्रेजेंट है। तो ये साइक्लिक रिप्रेजेंट, तो इसको अगर हम लाइन रिप्रेजेंटेशन है तो लाइन रिप्रेजेंटेशन में इसको शॉर्ट में इस तरह से इसको लिखा जाता है, ये ट्रायंगल्स। तो ये जो कॉर्नर है इसको, ये कॉर्नर को हम पॉलीगन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे पॉलीगन, ओके। दिस पॉलीगन इज ए रिप्रेजेंट द कार्बन एटम। पॉलीगन को रिप्रेजेंट क्या करेंगे कार्बन एटम। ऑन 1 पॉलीगन, इसमें साइड में जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो इसमें कितने बॉन्ड दिख रहा है, इस पॉलीगन को मैं कंसिडर करेंगे नंबर 1, ये 2 ऑन 3, तो 1 2, और इसके कार्बन की बैलेंसी 4 रहता है, तो इसमें 2 दिया है, इसका मतलब इसके रिप्रेजेंट में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ये हो गया साइक्लिक में। अगर समझ ले मुझे दूसरे रिप्रेजेंटेशन में कार्बन, ये कार्बन कार्बन 3 लिखता हूँ और इनमें से एक खादा नीचे डबल बॉन्ड करता हूँ और ये सिंगल बॉन्ड। देखिए अब इस कार्बन के लिए ये जो कार्बन दिया है, इस कार्बन में बॉन्ड 1 2 3, इसलिए इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें 1 2 3, इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें 1 2, इसमें कितना रहेगा 2 हाइड्रोजन। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये हमारा नाम क्या लिखेंगे साइक्लोप्रोपिन, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोप्रोपिन के। तो ये होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला में क्या लिखेंगे CH2 और इस पोजीशन पे CH एंड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड। और इसको लाइन रिप्रेजेंटेशन पे जब लिखेंगे, ये हाइड्रोजन लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो लाइन रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट हम इस तरह से लिखेंगे और ये अंदर एक डबल बॉन्ड है। तो ये हो गए नंबर। तो टोटल यहाँ पे 3 है, प्रोपेन करके कंसिडर करते हैं ये पॉलीगन्स। उसके बाद इसमें नंबरिंग सिस्टम में देख रहे ये हो रहा है। अब इसमें से ट्रिपल बॉन्ड, अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में भी इस तरह से कार्बन, ओके, इसमें 2 प्रेजेंट है, दूसरा ये पे कार्बन कार्बन, ये 1 2 3, तो इस कार्बन की वैलेंसी अगर देखा जाए तो ये कार्बन और इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। तो इसको भी अगर मैं डायरेक्ट अभी लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो मैं ऐसा करूँगा ट्रिपल बॉन्ड आर्म, इसका मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और इस तरह से रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, अगर इसमें 4 मेंबर, अभी 4 मेंबर में कार्बन 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड एज ए सैचुरेटेड, तो इसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे 2 2, तो हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन्स अनहाइड्रोजन अनहाइड्रोजन, ये तो इसका नाम क्या है, तो साइक्लिक लिखना पड़ेगा साइक्लो, और ये ब्यूटेन साइक्लो ब्यूटन, तो ये हो गया सैचुरेटेड अनसाइक्लोब्यूटेन है। तो ये हो गया इसके, तो हम इसका मॉलिकुलर फार्मूला में लिखेंगे CH2 यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे CH2, और बीच में हम यहाँ पे डॉट से क्या दिए है, इसमें बॉन्ड बनाया है, ओके। तो ये हो गया। तो इसको लाइन रिप्रेजेंटेशन से, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे लिखेंगे, उसका लाइन रिप्रेजेंटेशन इस तरह से लिखेंगे, डायरेक्ट एक बॉक्स बनाएंगे। इसका मतलब इसमें पॉलीगन 1 2 3 4 है और इसके कॉर्नर में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट्स है, और ये हम कंसिडर करते हैं ये शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। हाँ, इसमें अगर सैचुरेशन एंड अनसैचुरेटेड देखेंगे, इसमें से सैचुरेशन अनसैचुरेशन, अगर मैं कहीं पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से देखिए, अगर 2 पोजीशन पे इस तरह से लिख रहा हूँ, ये लाइन रिप्रेजेंटेशन दिया है, यहाँ इस कार्बन पे, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और सभी में अगर हाइड्रोजन, तो बॉन्ड देखिए इसके लिए 1 2 3, मतलब इसमें 1 हाइड्रोजन है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, क्योंकि सभी में 3 बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 3, फिर 1 2 3, एक हाइड्रोजन इसको सैचुरेटेड करेंगे। ये हो गया।
क्या इसमें पॉसिबल है? तो इस तरह से हम इसके रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये 4 मेंबर के लिए हुआ। अभी 5th मेंबर के लिए देखिए, अभी 5th मेंबर में अगर हम बनाते हैं तो 5 इस तरह से, ये साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। तो इसमें फॉर्मूला में ये क्या है? कार्बन है, इसका रिप्रेजेंटेशन। फॉर्मूले में अगर फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे सब सैचुरेटेड है, इसमें क्या रहेंगे? 2 हाइड्रोजन इस तरह से इसमें प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन्स सभी जगह पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन पे। अगर इसके फॉर्मूले में लिखेंगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ CH2, फिर से CH2 और यहाँ पे भी CH2, इस पोजीशन पे CH2 और ये बॉन्ड। तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ये मॉलिकुलर फार्मूला हो गया, मॉलिकुलर फार्मूले के फॉर्म में लिखा। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिखा कार्बन है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा। अब इसको मैं लाइन रिप्रेजेंटेशन करूँगा तो सिंपल, मुझे कुछ नहीं करना, इस तरह से लाइन बनाना है। तो टोटल 5 मेंबर, दिस इज 1 2 3 4 5, इट इज़ ए लाइन रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। इसमें सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन करके डाल सकता हूँ। अगर अनसैचुरेशन पे मैं डायरेक्ट लाइन रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, ये देखिए 5 कार्बन है, जितना पॉलीगॉन है, इसमें कितने पॉलीगॉन? 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दे सकता हूँ, इस पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड, इसको इसी का रिप्रेजेंटेशन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे CH2 है, ठीक है, और यहाँ पे CH एक कार्बन, क्योंकि यहाँ पे देखो बॉन्ड 1 2, इसमें 2 हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 2 3, इसमें 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। इसी के इक्विवेलेंट अगर मैं ऐसा डबल बॉन्ड देता हूँ, अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तो ये 2 पोजीशन अल्टरनेट थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो लाइन रिप्रेजेंटेशन पे हमको ये हाइड्रोजन और ये इंडिकेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको इमेजिन करना है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, वहाँ पे 1 1 1 1। ओके, सेम ऐसा 6 मेंबर में भी। अभी 6 मेंबर देखिए, इसके पॉलीगन पहला कितना हो गया? नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है। तो ये लाइन रिप्रेजेंटेशन है। अगर इमेजिन में देखो, इस कार्बन पे, ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 सभी में 2 बॉन्ड है। इसके लिए 1 2, इसके लिए भी 1 2, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन। इसका मॉलिकुलर फॉर्मूले में लिखेंगे तो CH2 एंड अनदर CH2, इस तरह से सिंगल। देखिए टाइम लगता है, और यहाँ पे सभी जगह पे 2 दिया है। ये भी कैसा है? साइक्लोहेक्सेन है, इसको हम वर्ड यूज़ करते हैं साइक्लोहेक्सेन। ये भी अल्केन में प्रेजेंट है। तो इसको लाइन रिप्रेजेंटेशन के टाइम इस तरह से लिखेंगे, और ये है हमारा सिंपल फार्मूला फॉर्म में, स्ट्रक्चर में दोनों हाइड्रोजन इस तरह से इसमें बनेंगे। इसमें भी सैचुरेशन अनसैचुरेशन प्रेजेंट रहता है। देखिए सैचुरेशन अनसैचुरेशन पे अगर अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड 2 3, तो मालूम ही ये बहुत ही कॉमन है। इसका नाम तो ऐसा नॉमिनेशन डिफरेंट वे में है, लेकिन कॉमन नेम इसका बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। तो कॉमन यहाँ पे बेंजीन स्ट्रक्चर्स है। तो बेंजीन में हम इस तरह से देखते हैं, तो बेंजीन में हमारा इसमें से स्ट्रक्चर्स है, तो इसमें से ये रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसका मतलब इसका फॉर्मूला C6H6 है। तो ये C6H6 उसका मॉलिकुलर फार्मूले में अगर लिखेंगे तो ये CH और यहाँ पे अनदर CH और ये बॉन्डिंग, और ये जो हाइड्रोजन है इसकी इस तरह से बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, हाइड्रोजन्स। ठीक है, ये हाइड्रोजन साथ में ना देखिए, साइड में लिखते हैं हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन, और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ओके, तो देखो 4 है, 1 2 3 4। इसके लिए भी यहाँ पे हाइड्रोजन लिखने के बाद दिस इज 1 2 3 4, इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ओके, तो यह रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो ये है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए ये होगा सिंपल प्लेन पेपर में। हम इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में कार्बन की जो 4 वैलेंसी रहता है उसको 3D स्ट्रक्चर अगर मैं पेपर में बनाता हूँ, दिस इज 1 कार्बन, जैसे पहले मुझे बताया कि वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। ओके, तो ये टेट्राहेड्रल हाइड्रोजन, इसको 3D फॉर्म में लिखेंगे तो 1 कार्बन
टू जो सिंपल लाइन में हम लिखेंगे ये बोथ साइड एज ए प्लेन ऑफ पेपर में रहेंगे। समझ लीजिए मैं एक लाइन इस तरह से डॉटेड में डाल रहा हूँ, ठीक है, इज ए सॉलिड या डॉटेड। ये सॉलिड का मतलब है इसमें ये एबो द प्लेन करके यहाँ पे हाइड्रोजन्स इज ए एबो द प्लेन और ऑब्जर्वर, मैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बनाता हूँ, इसका मतलब ये ऑब्जर्वर्स के आगे है। और दूसरा रहता है डॉटेड लाइंस, ये क्या होता है एज ए बिलो दी प्लेन, यहाँ पे हाइड्रोजन्स, इसका मतलब क्या होता है जो ऑब्जर्वर से एवे है, ऑब्जर्वर से वो अलग है, आगे है, और ये ऑब्जर्वर के क्लोज है। इसमें शॉर्ट में हम ऑब्जर्वर के हिसाब से हम इसको इंडिकेट करते हैं। तो डॉटेड लाइंस जो हम कंसिडर करते हैं, तो डॉटेड लाइन इज ए बिलो दी प्लेन एंड पॉइंट पॉइंटिंग अवे फ्रॉम यू, ये क्या रहेगा डॉटेड अवे फ्रॉम यू, तो ये हम अवे फ्रॉम यू लिखते हैं, ठीक है, दिस ए अवे फ्रॉम यू विद डॉटेड लाइंस। और ये जो सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन को हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं टूवर्ड यू, सॉलिड लाइन को क्या इंडिकेट करते हैं टूवर्ड यू, मतलब आपकी इधर है। या दूसरा सॉलिड लाइन को अबो दी प्लेन, डॉटेड लाइन को बिलो दी प्लेन, और ये जो सिंपल लाइन रहेंगे इसको हम प्लेन ऑफ पेपर, इसी तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स इंडिकेट करते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं, ठीक है।